नेक्स्ट बच्चों, हमको टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? तो ये कॉइल है, और इस कॉइल में ये प्लग की है स्विच। जैसे इस प्लग की को आप प्रेस करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है, और सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो ये करंट हर टर्न से पास होता है, हर टर्न से पास होता है। जैसे करंट टर्न से पास होता है तो इसके कारण मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल रहे हैं, ये लिंक होता है आगे वाली कॉइल से। इसी तरीके से जैसे जैसे करंट आगे प्रोग्रेस करता जाता है, हर टर्न में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और वो लिंक होता जाता है आगे वाले टर्न से। तो करंट के आगे प्रोग्रेस करने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो आपको मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जो उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रीजन है इन कॉइल से ये ओरिजिनल करंट का फ्लो करना। तो इस ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil due to the flow of its own current, the induced EMF or induced current produced in a coil is called self-induction. What is self-induction? Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil due to its change in current, own current, is called self-induction. जब किसी कॉइल से आप करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो ये है बच्चों सेल्फ इंडक्शन। कॉइल जो होती है, यदि आप उसमें से करंट फ्लो करवाओगे तो कॉइल में खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए बच्चों कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ओरिजिनल करंट पर डिपेंड कर रहा है। यदि इस करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। B मैग्नेटिक फील्ड है। यदि हम सोलेनाइड का केस ले लें और सोलेनाइड की वजह से इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं तो हमको मालूम उसका फॉर्मूला होता है म्यू 0 इंटू एन इंटू आई इंटू ऑफ ए। तो आपको दिख रहा है आई मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर्कुलर कॉइल का केस भी ले लीजिए, वहां भी सेम बात आएगी। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। तो वहां भी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यदि हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ये एल कांस्टेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। और इस बेसिस पर आप ये L को डिफाइन कर सकते हो। When 1 ampere current passing through the coil, then magnetic flux I की वैल्यू 1 कर दो। डेफिनेटली यदि आप I की वैल्यू 1 कर दो, if I is equal to 1 ampere, then L is equal to 5। आप डेफिनेशन दे सकते हो when 1 ampere current passing through the coil, then magnetic flux linked with the coil is called self inductance or coefficient of self induction। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ये डेफिनेशन यहां पर आप लिख सकते हो, पर आपको मालूम है फाई इज इक्वल टू एल आई। इसका मतलब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डी ऑफ फाई तो ये जाएगा डी ऑफ एल इंटू आई। अब आपको मालूम है बाय फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डी फाई बाय डी E is equal to minus of d phi by dt, या d phi by dt is equal to minus E। तो इस d phi by dt की जगह माइनस E, और ये L कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्वांटिटी कॉमन, तो L कांस्टेंट कॉमन तो L into di by dt, या E is equal to minus L into di by dt। यहाँ पर माइनस साइन बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के अपोजिट होता है। अब यहां पर फिर से आप चाहो तो L इज इक्वल टू लिख सकते हो E अपॉन डी आई बाय डी टी। माइनस साइन को आप निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। इफ डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, so definitely L is equal to E।
मतलब आप फिर से यहां पर एल को डिफाइन कर सकते हो कैसे? इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल 1 एम्पियर पर सेकेंड, then induced EMF in the coil is called self inductance of a coil. यदि आप कॉइल में जो करंट चेंज कर रहे हो, यदि वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, if the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second, then induced EMF in the coil is called self inductance of a coil. तो आप फिर से डिफाइन कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन फिर बन गई। तो दो तरीके से डेफिनेशन बनती है सेल्फ इंडक्टेंस की, और इसी बेसिस पर सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट भी होता है। मतलब जब हम कॉइल से 1 एम्पियर करंट पास करेंगे तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उसी को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। या फिर जो हम करंट चेंज कर रहे हैं कॉइल से, उसका रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें तो जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैंने दोनों तरीके से आपको डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हमको मिल रहा फाई इज इक्वल टू एल आई, या एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। दूसरा हमको फॉर्मूला मिल रहा है P इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, या L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। थर्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमको पता है L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। व्हाट इज फाई? B इंटू A अपॉन आई, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B डॉट A, तो B इंटू A इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, तो B इंटू A अपॉन आई। यदि आप लोग याद करें तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट थी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एरिया के लिए क्या बोलोगे आप? मीटर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर। करंट के लिए क्या बोलोगे आप? एम्पियर। तो आगे फिर से यदि हम बात करें तो L इज इक्वल टू अब न्यूटन के लिए आप लोगों को पता है फोर्स F माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर। डिनोमिनेटर में रहेगा तो एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर मतलब एल। तो डेफिनेटली एक एल क्या हो गया? कैंसिल। और इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस एल का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यदि आप देखें तो न्यूटन
मैग्नेटिक फील्ड के लिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन मतलब यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt -2, फिर इनटू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एम्पियर डिनोमिनेटर में जाएगा तो एम्पियर इनटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, और मीटर के लिए एल, फिर यहाँ पर एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली सेल्फ इंडक्टेंस, ये दोनों एल में फर्क है, ये एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए है और ये एल लेंथ के लिए। तो इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2t - 2 a - 2। नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना चाहिए यूनिट्स, लेकिन बोर्ड पर जगह अब नहीं है, मैं साइड में हट गया हूं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ये बच्चों जो सेल्फ इंडक्टेंस मैंने आपको बताया है, ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमको मालूम है, हमने L इजिकल टू फाई इजिकल टू क्या बोला था, Li, L इजिकल टू फाई अपॉन I, और एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में और करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, इसलिए इसकी यूनिट मैंने बताया फाई इजिकल टू Li, तो L इजिकल टू फाई अपॉन I, इसलिए इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर। इसके अलावा फिर आपने देखा E इजिकल टू L इंटू di/dt, इसका मतलब E इंटू dt अपॉन di इजिकल टू L। E EMF वोल्ट पे मेजर करोगे, टाइम को सेकंड में, इसको एम्पियर में, इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर ये भी होती है। इसके अलावा एक यूनिट और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हेनरी। तो बच्चों एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट्स होती हैं वेबर पर एम्पियर और वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर और हेनरी। एक और बात, ये जो कॉइल है, इसमें से जब करंट फ्लो करेगा, जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में करंट ऐसा जाएगा। ऐसा कौन जाता है? हम लोग बहुत स्लो हैं, करंट इतना स्लो नहीं है, करंट तो बहुत फास्ट है, बहुत, जितना मैं समझा रहा हूं उससे बहुत तेज, फटाफट 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 पास होकर यहां पहुंच जाएगा। जैसी करंट इस कॉइल में से गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे, ये आगे वाली कॉइल पर जाएंगे, आगे वाली कॉइल से लिंक होंगे सबसे, करंट फिर नेक्स्ट से गया है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, फिर आगे जाएगा करंट, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फिर आगे करंट जाएगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फिर आगे कॉइल, फिर करंट चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ये केवल तब तक होगा जब तक करंट यहां से यहां तक पहुंच नहीं जाता, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मान लीजिए यहां पर कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, 10, पहली बार 10, तो जैसे करंट यहां से फर्स्ट में गया 10 मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे लिंक हो गई, फिर आगे गया उसमें भी 10 तो 20 हो गई, फिर लिंक हो गई, फिर आगे गया 30 हो गई। लेकिन जब करंट यहां पर पहुंच गया थोड़ी देर बाद, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होना था हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज बंद हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा।
तो ये इंड्यूस करंट कब होता है? स्टार्टिंग में जब हम स्विच को प्रेस करते हैं और स्विच को जब हम ऑफ करते हैं, यदि स्विच लॉन्ग प्रेस रहेगा तो उस वक्त ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तब जरूर वापस ये करंट बैक हो जाएगा, वापस मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ये बात बिल्कुल सही है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा ओरिजिनल करंट के अपोजिट होता है। तो जब ये करंट ऐसा फॉरवर्ड जा रहा था आगे, तो इंड्यूस करंट था अपोजिट। ये ओरिजिनल करंट की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए जो बल्ब है, आप कभी देखे हेडलाइट के बल्ब्स, यदि गौर से देखेंगे तो वो जैसे आप स्विच प्रेस करते ऑन करते हैं, बल्ब ऑन होता है, उसका फिर डिम होता है, फिर उसका ऑन। एक्चुअली में शुरू में बल्ब के जो फिलामेंट हैं उससे करंट जाता है, उसी वक्त स्टार्टिंग में क्या प्रोड्यूस जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट। तो वो ओरिजिनल करंट की क्वांटिटी को कम करता है, मैग्नीट्यूड को कम करता है, पर थोड़ी देर बाद इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है और जितना करंट जाना था ओरिजिनल वो जाने लगता है, इसलिए बल्ब फुल ग्लो करने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में बल्ब ग्लो तो करता है, फिर डिम होता है, फिर ग्लो करता है। ऐसे ही जब आप स्विच ऑफ करेंगे तब देखिएगा करंट रिटर्न जाएगा, तो बल्ब को ऑफ होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिनल करंट, स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट, ओरिजिनल करंट कहां जाएगा? बैक, ऐसा। तो इंड्यूस करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? फॉरवर्ड। इसलिए स्विच ऑफ करने के बाद भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फिर बल्ब ग्लो करता है, इस इंड्यूस करंट की वजह से। मतलब सर्किट ऑफ होने में शॉर्ट टाइम लगता है, स्विच ऑफ करते समय तुरंत सर्किट ऑफ नहीं होता है, शॉर्ट टाइम के लिए सर्किट और ऑन रहता है इंड्यूस करंट की वजह से। तो ये जो इंड्यूस करंट है एक्चुअली में, जब हमारा ओरिजिनल करंट फ्लो कर रहा था तो इसके ग्रोथ में अपोज करता है, और इस अपोज की वजह से जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो करवाने के लिए वर्क रिक्वायर्ड होता है। ये वर्क कॉइल में स्टोर होता है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टिव कॉइल, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टिव कॉइल। तो आप सबको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू dw बाय q। मतलब dw EMF इज इक्वल टू, आपको पता है EMF इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। यहां पर dw बाय q हम बोल रहे हैं, इसका मतलब वर्क, स्मॉल वर्क, dw इज इक्वल टू q इंटू इंडक्टिव EMF और इंड्यूस्ड EMF, चार्ज इंटू इंड्यूस्ड EMF। तो dw इज इक्वल टू q इंटू इंड्यूस्ड EMF मतलब E। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंड्यूस्ड EMF के बारे में बताया था, आपने देखा था फॉर्मूला
ईएमएफ से रिलेटेड वो आया था E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू माइनस डी आई बाई डी टी। ये एल की जगह पर सॉरी ईएमएफ की जगह माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये हो जाएगा। अब यहां पर देखें तो dw is equal to q into of e is equal to minus l into di by dt। अब यहां पर यदि हम चार्ज की वैल्यू रखें करंट के फॉर्म में, तो आप सबको मालूम है चार्ज इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इसका मतलब चार्ज q इज इक्वल टू आई इंटू ऑफ डी टी। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी इंटू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये डी टी आप अलग कर दे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल इंटू, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अब आई इंटू डी आई माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। ये बात हो गई अपनी स्मॉल वर्क के लिए। लेकिन हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यही टोटल वर्क तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की जगह माइनस एल इंटू आई इंटू ऑफ डी टी। कहां से कहां तक? 0 से लेकर आई एम्पियर तक। जब आपने करंट कॉइल में पास करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग से लेकर आई करंट जब तक फ्लो किया। तो अब यहां पर W इज इक्वल टू माइनस एल इंटीग्रेशन आई इंटू ऑफ डी आई from 0 to I means W is equal to minus integration I to the power 1 I square by 2 from 0 to I means W is equal to minus L into I square by 2 minus 0 square by 2। So W is equal to minus half L into I square। अब एनर्जी इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं तो U इज इक्वल टू W माइनस हाफ L इंटू ऑफ आई स्क्वायर। ये एनर्जी होती है इंडक्टिव कॉइल की। तो बच्चों यहां पर फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ईएमएफ का फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू dW बाय Q। तो dW is equal to Q into E, लेकिन E क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए dW is equal to Q into E। E अपन जानते हैं माइनस L into di by dt और हमको पता I is equal to होता है Q by dt। तो Q is equal to I into of dt। तो Q की जगह मैंने I into dt सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो गया into माइनस L into di by dt, dt कैंसिल हो गया। dW is equal to minus L into I into di हो गया। टोटल वर्क की बात करें हम तो हमको मालूम है टोटल वर्क W is equal to इंटीग्रेशन dW। टोटल वर्क is equal to इंटीग्रेशन dW की जगह माइनस L into I into di
फ्रॉम 0 टू I। W माइनस है कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन I इंटू डी हो गया, इंटीग्रेशन I हो जाएगा I स्क्वायर बाय 2। इस तरीके से हमको एनर्जी का फॉर्मूला मिला। तो कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हट जाता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी हेल्प मिले। नेक्स्ट हेडिंग, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। तो ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो हमको मालूम है कि जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा और कॉइल से लिंक होगा। तो फिर इस कंडीशन में यदि हम बोलते हैं फाई, तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। वैसे फाई क्या होता है, बी इंटू ए। कितना ए, तो एन टर्न्स, एक टर्न जो है कॉइल का उसका एरिया ए, ऐसे एन टर्न्स। तो इसका मतलब ये हो गया आपका सेकेंड। यदि हम बाय 1 एंड 2 बात करें तो L इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू ए, या फिर L इंटू आई इज इक्वल टू सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये हमने डिराइव किया था, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन आर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और आर था रेडियस, और एन इंटू ए, ए मतलब पाई आर स्क्वायर। 1 आर क्या हो गया कैंसिल, 1 पाई क्या हो गया कैंसिल। तो हमको मिला यहाँ पर, वैसे मुझे पाई तो करने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि म्यू 0.4 पाई जो होता है ना वो सीधे 10 टू द पावर -7 बन जाता है, इसलिए रहने दो। तो ये हो गया और आई कैंसिल हो गया। तो L इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इनटू r। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। नेक्स्ट, self inductance of solenoid, self inductance of solenoid। ये solenoid, और इसमें से जब आप करंट फ्लो करवाएंगे तो यहां भी सेम बात ऐसी ही आएगी, फाई इज इक्वल टू एल आई। ये तो आपका फॉर्मूला होता ही है, और वैसे हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू एन इंटू ए, ये सेकंड हो जाएगा सेम। फिर इक्वेट करेंगे तो L इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू एन इंटू ए, ये हो जाएगा L इंटू आई, बी होता है म्यू 0 इंटू एन इंटू आई इंटू एन इंटू ए। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस पूरे सोलेनोइड की लेंथ यदि L है
और उसमें टोटल टर्म्स कितने हैं n, तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे n बाय l, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल l. व्हाट इज कैपिटल N? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल लेंथ l. And what is small n? Number of turns in unit length. तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, आई कैंसिल कर दो, म्यू 0 स्मॉल n की जगह पर जाएगा कैपिटल N अपॉन L इंटू n इंटू a. आप पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, तो L इज इक्वल टू म्यू 0. और बच्चों यदि आपको 4 पाई के फॉर्म में लिखना है तो डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, जैसा यहाँ लिख रहे थे वैसा. तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, n इंटू n, n स्क्वायर, r स्क्वायर बाय l. ये फॉर्मूला आएगा सोलेनोइड के लिए. एक्चुअली में जब हम एसआई सिस्टम लिखते हैं तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है ना, इसलिए. तो आप इस तरीके से ये सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का होता है. मैं हट जाता हूं, आप कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए. जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते थे, बिल्कुल वैसे ही यही एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है, ये दोनों सीरीज में हैं. इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2. तो इनकी इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? तो ये तो तय है कि जो करंट है वो सेम जाएगा, सीरीज है इसलिए. इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगे. यहाँ पर phi1, यहाँ phi2, तो टोटल फ्लक्स phi is equal to phi1 plus phi2. phi is equal to Li होता है, phi1 हो जाएगा L1 into I और phi2 हो जाएगा L2 into I, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होगा. I कॉमन निकल कर कैंसिल और L is equal to L1 plus L2. तो जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2 होता है, वैसे ही टोटल इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है L is equal to L1 plus L2 होता है. नेक्स्ट, सेकेंड इन पैरेलल. तो यहां पर ये एक कॉइल और इसी के पैरेलल में एक और कॉइल. यहां पर हमने ये बैटरी कनेक्ट की, ये करंट I. तो इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा I1 और यहाँ पर I2. इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2. तो हमको पता है I is equal to I1 plus I2. ये EMF है, पैरेलल में सेम रहता है. यहाँ पर DDT of I जाएगा DDT of I1, DDT of I2. डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड. हम लोग जानते हैं E is equal to L into DI by dt. ये होता है, इसका मतलब E upon L is equal to DI by dt.
अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए di/dt की वैल्यू e by l, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए e by l1 प्लस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए e by l2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सेम होता है। ईएमएफ कॉमन निकल कर कैंसिल, 1 by l is equal to 1 by l1 plus 1 by l2। तो जैसा बच्चों रेजिस्टेंस के साथ होता है, पैरेलल में यदि दो रेजिस्टेंस हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by r is equal to होता है 1 by r1 plus 1 by r2। बिल्कुल वैसे ही यदि दो कॉइल पैरेलल में हो तो उनके जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है उनका रेसिप्रोकल 1 by l is equal to होता है 1 by l1 plus 1 by l2।